आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट किन रेंज के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट जो है आपको किस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्लोबल मार्केट में जो तेजी बनी हुई है वो तेजी क्या कंटिन्यू रहेगी आने वाले वीक में या एक बड़ा डाउनफॉल हमें आते हुए दिखेगा, ये देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी का ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो निफ्टी का ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छे से अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी सी गैप हमें यहाँ पर छूटती हुई दिखाई दी, पर वो गैप नॉर्मल गैप्स की तरह नहीं है। जिस तरह की बाइंग यूएस मार्केट में आई थी उसी का रिएक्शन जो है हमें इंडियन मार्केट में आता हुआ दिखा। तो फॉलो ऑन बाइंग की वजह से और जिस तरह का एक ओवरऑल मोमेंटम यूएस मार्केट में हमें बनता हुआ दिखाई दिया था उसकी वजह से जो है ये गैप हमें इंडियन मार्केट्स में बनती हुई दिखाई दी है। तो इन गैप्स को उतना सीरियसली मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। जहां तक बात है निफ्टी की, तो निफ्टी पिछले 4 दिनों में एक ही रेंज पे यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। हमें लगभग 17,820 का जो है हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। पर अभी अगर इस वीक की हम बात करें, मंडे की अगर हम बात करें, तो मंडे में हमें 200 पॉइंट के ज्यादा की अपवर्ड मूव हमें यहाँ पे निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप ओपनिंग हमें निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर इसके पीछे का हम रीजन देखें तो एक्सजेएक्स निफ्टी में यहाँ पर क्लियर 18,000 के ऊपर की हमें क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी भी पिछले 5 दिन से एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनाकर काफी अच्छा ब्रेकआउट जो है एसजीएक्स निफ्टी ने दिया है और उसके बाद जो एक 18,140 के आसपास का एसजीएक्स निफ्टी का रेजिस्टेंस था, जो कि निफ्टी में 18,120 के आसपास है, वहां पर एसजीएक्स निफ्टी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम एक्सपेक्टेड है कि यहां से एक अच्छा मूव हमें आता हुआ दिखे और उसके बाद फॉलो ऑन बाइंग हमें आती हुई दिखे। अब फॉलो ऑन बाइंग आने के पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप ओपन करके रखी थी, उस गैप को फिल करने का काम बैंक निफ्टी ने किया है। और अगर यहाँ से स्ट्रेंथ आती है बैंक निफ्टी में तो वैसे में जो है 41,800 का जो लेवल है, 41,820 का जो लेवल है, वो लेवल हमें टूटता हुआ दिखाई देगा और यही लेवल जो है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई वाला लेवल है। तो अगर हम इसके ऊपर निकल पाते हैं इस वीक में तो आपको फिर यहां से जो है रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी जिस तरह से ऊपर है उस तरह से बैंक निफ्टी के काफी सारे स्टॉक्स जो है उस तरह से ऊपर नहीं है। स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज है जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं बैंकिंग में, वो कंपनीज के लेवल जो है उस तरह से अभी तक ऊपर नहीं गए हैं। तो उन स्टॉक्स को जो है आप लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए बिल्कुल देख सकते हो अगर आपने अभी तक बैंकिंग में इन्वेस्ट नहीं किया है। बैंकिंग स्टॉक्स में जो रैली आई है वो मेजरली पीएसयू स्टॉक्स में आई है, उस वजह से हमें जो है बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी में भी 100 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस था उसको फेस करता हुआ निफ्टी आईटी वापस से एक बार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लेकर अगर बाउंस बैक आता है और 100 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो ऐसे में 200 डे मूविंग एवरेज तक का जोन जो है हमारा क्लियर हो जाएगा और जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज का जोन टूट जाता है वहां पर हमें काफी अच्छा एक रिवर्सल कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं, वहां पे हमने इनिशियल बाइंग कर रखी है। जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज ये स्टॉक तोड़ देते हैं उनमें और ज्यादा बाइंग के लिए हम आईटी में देखेंगे। अब आ जाते हैं यूएस मार्केट की तरफ। यूएस मार्केट को अगर हम यहां पर देखें तो यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव हमें पिछले 2 वीक से देखने को मिल रही है और ये मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में रिवर्सल के लिए 34,170 के रेंज को तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पे एक टॉप बनाया था और वहीं से हमें एक रिट्रेसमेंट आता हुआ देखने को मिला था। अब अगर हमें रिवर्सल कंफर्म करना है तो वैसे में यहां पर एक टॉप बनाकर यहां से जो है ऊपर डाउ जोन्स को सस्टेन करना काफी ज्यादा जरूरी होगा, जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और जिस तरह से ऊपर जाता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है, डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है, उससे चांसेस है कि हमें यूएस मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ इस वीक में भी देखने को मिल सकता है। अगर हम नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक में यहाँ पर फॉलिंग चैनल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। इस चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आते हुए हमें देखने को मिला। रेजिस्टेंस के बाद रिट्रेसमेंट रिटेस्ट करके जो है बाउंस बैक देने का काम नेस्डैक ने किया है और यहाँ पे अगर 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़कर नेस्डैक ऊपर निकलता है तो ये भी एक काफी अच्छा बुलिश मूव हमें नेस्डैक में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो मेजर दोनों भी इंडेक्स है
डाउ जोन्स और नैस्डैक यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा बुलिश मूव हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें S&P 500 की, तो S&P 500 भी अगर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टेबल हो जाता है और अगर हमें 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए दिखाई देता है, तो वैसे में एक बुलिश पैटर्न जो है S&P 500 में भी हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट की अगर बात करें, तो ओवरऑल यूएस मार्केट जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है या पॉजिटिव रहने के चांस नेक्स्ट वीक में भी हमें दिखाई दे रहे हैं और इसी का असर हमें इंडियन मार्केट पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे में वापस से एक बार इस वीक में हम 18,120 का जो लेवल है, जो कि यहाँ पर एक हाई बनाया हुआ था, उस हाई को टच कर सकते हैं और चांसेस काफी स्ट्रांग है कि इस हाई को भी हम तोड़कर ऊपर निकले। अगर इस हाई को तोड़कर अगर हम ऊपर निकलते हैं तो 18,375 का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा और अगर वो रेजिस्टेंस टूट जाता है तो 18,625, जो कि एक ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, जो ऑल टाइम हाई है, उसे हम जो है रिटेस्ट करने के लिए या उसको एक वापस से एक बार चेक करने के लिए हम उस लेवल पर पहुंचेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीक जो है आने वाला रहने वाला है। काफी सारे स्विंग ट्रेड्स जो है हम बिग बुल क्लब में ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक बिग बुल क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम स्विंग ट्रेड आइडियाज, पोजिशनल ट्रेड आइडियाज और लॉन्ग टर्म ट्रेड आइडियाज आप सबके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ स्पेशल सेशन होता है वहां पे, जहां पे हम आप सब लोगों के साथ बैठते हैं और आपकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।